चल रहे हैं आपके बीच जो है वो एक टॉपिक हम ले रहे हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक, ये एक ऐसा टॉपिक है 19वीं सदी 19वीं सदी। ठीक, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम बात करें कि आज समाज में जो भी बुराइयां फैली हैं, जो भी कृतियां हैं, है ना, आज के दौर का समाज और 19वीं सदी के दौर का समाज कैसा था, ये हमें तुलना करना है। जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमारी पकड़ उस सब्जेक्ट पे नहीं होगी। और हमारा इतिहास यही कहता है कि उस दौर का समाज और आने वाले इस दौर का समाज, यानी कि 19वीं सदी का समाज और 21वीं सदी का समाज कैसा है, दोनों की तुलना करें। ठीक है, तो टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। हम यहाँ एक बात यहां पे आपको हम बता दें कि यहां पे लिखा है सुधार। क्या लिखा है मेरे भाई? सुधार लिखा है। हम सुधार तभी कर पाएंगे जब हमें यह पता हो कि समाज की समस्या क्या है। ठीक है ना, समाज की समस्या क्या है, समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी बुराइयां फैली हैं, कौन कौन सी कृतियां हैं। ठीक, तभी हम जो है उसमें सुधार कर पाएंगे। तो लेके चलते हैं आपको 19वीं सदी का जो समाज था वो कैसा था। ठीक, वहां की क्या समस्या थी, और समस्या थी तो समस्या को दूर कैसे किया गया, आखिर कौन पहले आया समाज में जिन्होंने उन समस्याओं को दूर किया। मैं बात करूं आपको कि 19वीं सदी और आज 21वीं सदी, 21वीं सदी चल रहा है और बात हम कर रहे हैं 19 सदी का। दोनों के अंदर काफी डिस्टेंस है, काफी अंतर है, लेकिन आज जब भी कभी बात होती है समाज की समस्या की तो उसमें पहला नाम आता है राजा राममोहन राय का। ठीक है, तो चर्चा हम करेंगे उनके बारे में, पूरा डिटेल करेंगे। आइए देखते हैं पहला कि समाज की समस्या क्या है। समाज की समस्या, जब हम समाज की समस्या जान जाएंगे तभी हम दूर कर पाएंगे उन समस्याओं को, है ना। तो समाज की समस्या पहला जो है वो सती प्रथा। शायद आप लोग जो है जानते हो, सुने भी हो सती प्रथा क्या था। ठीक, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी थी, खासकर महिलाओं का शोषण कह सकते हैं, है ना। इनको दूर कैसे किया गया, किसने बीड़ा उठाया इस प्रथा को बंद करने के लिए, है ना। इन सब की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो पहला समाज की समस्या पहली क्या थी? सती प्रथा। ठीक, दूसरी समस्या अगर हम बात करें वो हमारा है
बाल विवाह, ये भी एक समस्या है उस दौर का, ठीक 19वीं सदी का। तीसरी समस्या अगर हम बात करें तो विधवा विवाह, विधवा विवाह ये भी एक समस्या है, ठीक। क्योंकि अगर कोई भी महिला शादी हुई, खुदा न खास्ता उसके पति एक्सपायर हो गए, वो विधवा हो गई। समाज में ऐसा प्रचलन था कि लोग उस विधवा को जो है देखना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। ये क्या है? एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ऐसी ही प्रथाएं थी उस समय 19वीं सदी में। हालांकि बाद में ईश्वरचंद विद्यासागर ने इस पे सुधार किया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह और उसके बाद पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा भी आप देख लो, पहले बहुत था पर्दा प्रथा, ठीक। लेकिन आज के दौर में देखा जाए शायद बहुत कम हो गया है। आज पर्दा प्रथा नाम मात्र है। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, 19वीं सदी का भारत पढ़ रहे हैं। उस समय समाज कैसा था? तो एक पर्दा प्रथा था। आज पर्दा प्रथा कम भी हुआ है, चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा ये भी उस समय था, आज भी है। आज तो बहुत बड़ी समस्या है वही दहेज प्रथा का, ठीक है। शिशु हत्या एक और भी है, शिशु हत्या। तो ये कुछ समाज की समस्या पहले भी थी, जिसमें से कुछ नहीं है, कुछ आज है ना। अब इन समस्याओं को जो है दूर करने के लिए कोई ना कोई तो आया होगा आगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? उनको बोलेंगे समाज सुधारक, समाज सुधारक, समाज सुधारक। अब कौन कौन जो है सुधारक हुए हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन आगे आए हैं, हम उनके नाम जरा देख लें। तो पहला नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ये पहला नाम है, जिन्होंने समाज में 19वीं सदी के दौर का जो समाज था उसमें काफी परिवर्तन लाया। इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगवा दिया, जो सबसे जो है एक प्रकार का जो है क्या था, हत्या था, जिंदा किसी को जला देना, ठीक। तो इन्होंने ऐसा काम किया है। दूसरा नाम केशव चंद्र सेन का आएगा, केशव चंद्र सेन। इन्होंने बीड़ा उठाया, इनका भी योगदान है इन समाज की समस्याओं में, खासकर बाल विवाह से संबंधित। उसके बाद अगला नाम आएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक नाम, और एक और सुधारक आपके बीच, इन्होंने बीड़ा उठाया, विधवा पुनर्विवाह लाया। इन्होंने विधवाओं की शादी करवाने के लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने बीड़ा उठाया, एक हमारे समाज द्वारा ये भी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद
ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें विवेकानंद जी, विवेकानंद जी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फूले। ये कुछ क्या है, समाज सुधारक है। ठीक, इनको पढ़ना है, समाज की समस्या पढ़ना है, समाज सुधारक पढ़ना है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब हम ये देख लें कि इन्होंने किस एरिया में समाज सुधार के जो है बात किया है। कोई एरिया रहा होगा, जी हां था। वो एरिया आपका, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र हमारा पहला है बंगाल, पहला है बंगाल, और दूसरा है महाराष्ट्र, दूसरा है महाराष्ट्र, और कुछ हद तक जो है मद्रास की बात हम लोग कर लेते हैं। लेकिन मेन जो है वो दो एरिया है जहां ये सभी सुधारक हैं। ठीक, राजा राम मोहन राय आपके बंगाल से बिलोंग करते हैं, केशव चंद्र सेन भी वहीं से हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और आपके फिर जो है ये आपके जो है सभी लोग महाराष्ट्र से, कुछ आपके ये भी पूना से, महाराष्ट्र से हैं। तो ये सभी सुधारक किस क्षेत्र से हैं, बंगाल से और महाराष्ट्र से। तो हमें ये चीज मालूम हो गया कि आधुनिक भारत में एक टॉपिक हमने लिया, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और इस टॉपिक में क्या पढ़ना था। ठीक, ये आपके सामने लिखा हुआ, क्या पढ़ना है, समाज की समस्या कौन कौन है मैंने आपको बता दिया है ना। दूसरा, इन समस्याओं को दूर करने के लिए कौन समाज सुधारक हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और ये समाज सुधारक जो है किस क्षेत्र से, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपके बंगाल और कौन, महाराष्ट्र, है ना। तो क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। कितना पढ़ना है, ये देखिए इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। अब इसमें कितना पढ़ना है ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा हो। ठीक, देखो होता क्या है, जब हम किसी भी एग्जाम को दे रहे होते हैं, उस एग्जाम में केवल यह मालूम हो जाए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। अगर हमें मालूम हो गया तो शायद हमारे लिए एग्जाम क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक, हम उसको जो है एग्जाम को बीट कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक ना। तो इस तरह से ये चीजें आपके सामने हैं। अब हम इसमें एक बात करेंगे जो है पहली समस्या, सती प्रथा का। सती प्रथा, आप सबको पता है कि सती प्रथा जो है, सबसे पहले उल्लेख जहां से प्रश्न बनता है इसका, सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख एरड़ अवलेख मिलता है। एरड़ अवलेख में किया गया है। सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, एरड़ अवलेख में। क्या मिलता है कि गुप्त काल में जो है सती होने का प्रमाण मिला था। ठीक है, और इसी सती प्रथा पर आगे चलकर जो है बैन कौन लगवाया था, राजा राममोहन राय ने। ठीक, आगे इसी में एक चीज और हम करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अगला हमारा टॉपिक जो है समाज की समस्या, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और शिशु। ठीक, इन सब की चर्चा जो है हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहले हम उठा लेते हैं किसको, राजा राममोहन राय को। आइए देखते हैं। ठीक, राजा राममोहन राय
राम मोहन राय। इनके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि इनका जो है जन्म कहां हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था, कब हुआ है और कहां हुआ है। ठीक, इनके पिताजी का नाम क्या है, इनके पिता कौन थे, ठीक है, और इनको राजा की उपाधि जो है, राजा की उपाधि किसने दिया, ठीक, और इनको इनके कई और अन्य नाम हैं, अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी कह सकते हैं इनके कई और अन्य नाम हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ प्रश्न बनता है। पहला, जन्म इनका जो है वो हुआ है 22 मई 1772। कहां पर हुआ है, तो इनका बंगाल में। बंगाल में कहां हुआ है, तो राधानगर। कहां पर, राधानगर। इनके पिताजी का क्या नाम था, तो राधाकांत। राधाकांत। और इनको राजा की उपाधि किसने दिया है, तो राजा की उपाधि जो दिया था वो उनका नाम है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय जो है, इन्होंने मुगल सम्राट, इन्होंने राजा की उपाधि दिया है। इनके पिता का नाम राधाकांत है। कहां पे इनका जन्म हुआ है, तो बंगाल में। कहा, राधानगर। जन्म कहां है, 22 मई 1772, है ना। और आपको बता दें कि अगर मैं यहां थोड़ा सा बता दूं, आपको ध्यान देना है कि अभी हाल ही में 2022 22 मई 2022 को हम लोगों ने इनकी जो है 250वीं जयंती मनाया। 250वीं जयंती जो है मनाया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन इतिहास से बनते हैं। तो ध्यान देना कि 22 मई 1772 का इनका जन्म हुआ है। जन्म कहां हुआ है, बंगाल में। बंगाल में कहां, राधानगर में, ठीक है। और हाल ही में हम लोगों 22 में 2022 को 250वीं जयंती मनाया, ठीक। पिता एवं राधाकांत है। उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने क्या दिया था, राजा की उपाधि दिया था। इनके कई और अन्य नाम हैं, उन नाम को हम लोग पढ़ लें। तो पहला, इनको जो है आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहते हैं। प्रथम नेता कहा जाता है, आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहा जाता है। दूसरा, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, पुनर्जागरण के पिता जो है, पिता कहा जाता है, ठीक। तीसरा, सुभाष चंद्र बोस ने इनको जो है युगदूत कहा है। क्या कहा है मेरे भाई, युग दूत कहा है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राजा राम मोहन राय को क्या बोला गया है, युगदूत कहा गया है, ठीक। अगला यहां पर चौथा जो है, भूत एवं भविष्य के सेतु कहा गया। इनको क्या कहा गया मेरे भाई, भूत एवं भविष्य के सेतु कहा गया है। यानी कि पश्चिमी जो हमारी सभ्यता है,
और जो हमारी भारतीय सभ्यता है, इन्होंने क्या किया कि जो हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता है और जो पश्चिमी सभ्यता है, दोनों सभ्यता को एक साथ लेके चलना, ठीक है, इसीलिए इनको भूत एवं भविष्य सेतु का सेतु कहा गया है। ठीक है, और भी इनके जो है नाम है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि पत्रकारिता के अग्रदूत कहे गए हैं, इन्होंने कई पत्रिकाएं लिखा है ना। तो ये इस तरह से जो है ये अन्य नाम से ये पुकारे गए हैं। ये राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। इनके पिता का नाम क्या है? राधाकांत है। कहाँ जन्म हुआ है? बंगाल में। बंगाल में कहाँ? राधानगर में। जन्म इनका 22 मई 1772 में, और 250वीं जयंती अभी हाल फिलहाल में पिछले वर्ष जो है मनाया गया है। ठीक है ना। आगे और बात कर लेते हैं इनके राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय तो इनकी जो है पढ़ाई लिखाई कहां पर हुई है? तो इनकी जो है पढ़ाई सबसे पहले दो जगह पे हुई है। एक तो पटना हुई है और दूसरा कहां हुआ है? तो वाराणसी हुआ है। ठीक है मेरे भाई, हम राजा राम मोहन राय को पढ़ रहे हैं और उनमें हमने जो देखा अभी कि जन्म कहां हुआ है और कब हुआ है, कहां हुआ है, पिता कौन नाम है, राजा की उपाधि कौन दिया है, ठीक है, और इनके अन्य नाम, इस नाम से इनको पुकारा जाता है, कहा जाता है। और कई बार एग्जाम पूछा गया है कि आधुनिक भारत का नेता किसे कहा गया, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं, युगदूत किसने कहा और किसको कहा गया, भूत एवं भविष्य के सेतु कहा गया, किसको कहा गया, तो सब जो है इनके नाम है। ठीक है, बहुत आराम से याद हो जाएगा। अगला, इन्होंने पढ़ाई लिखाई कहां पे की? तो इन्होंने जो है पटना में किया है। पटना में इन्होंने क्या पढ़ाई किया है? तो पटना में इन्होंने फारसी और जो है अरबी पढ़ा है और वाराणसी में इन्होंने वेद का ज्ञान प्लस संस्कृत को पढ़ा है। ठीक, तो पढ़ाई लिखाई हो गई, सारी चीजें हो गई। अब ये जब घर आते हैं तो घर आने के बाद, चूंकि ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है, ये घर आ गए। ठीक, तो इनकी मां जो है पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती थी, भगवान को मानती भी थी। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय अपनी मां के साथ गए। इनकी मां जो है शिव की पूजा करती थी। किसकी पूजा करती थी? शिव की। और अपने माता के साथ राजा राम मोहन राय जब गए मंदिर में, तो देखा कि शिव, जो शिवलिंग है, शिवलिंग पर फूल माला जो है और प्रसाद चढ़ाया। कुछ देर बाद देखते हैं कि इसी शिवलिंग पर एक चूहा आया। चूहा वो जो है प्रसाद लेके वहां से चला गया। अब इनके दिमाग में इस बात का जो है प्रश्न चलने लगा कि यार, हम जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा है, तो रक्षा मेरी कैसे करेगा? इस बात के लिए इन्होंने क्या किया, विरोध शुरू किया। और विरोध क्या किया, पूछा जाता है कि ये किसके जो है विरोधी थे, ये किस के विरोधी थे और किसके समर्थक थे, प्रश्न बनता है। तो पहली बात इन्होंने क्या किया, मूर्ति जो है, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने उसी दिन से लोगों से मना कर दिया कि आज के बाद कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा। भाई, जब आप भगवान खुद नहीं अपनी रक्षा कर पा रहे हैं तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? इसीलिए इन्होंने
मूर्ति पूजा का विरोध किया। पहला प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय किसके विरोधी थे, तो पहला कौन है, मूर्ति पूजा। दूसरी अगर हम बात करें किसके विरोधी थे, सती प्रथा के, किसके, सती प्रथा के विरोधी थे, है ना। और तीसरा किसके विरोधी थे, तो बाल विवाह के, किसके, बाल विवाह के। मूर्ति पूजा, सती प्रथा और बाल विवाह के क्या थे, ये विरोधी थे। फिर बात आती है ये किसके समर्थक थे, ये किसके समर्थक थे, तो आपको जानना पड़ेगा पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, पासा शिक्षा के समर्थक थे। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय किसके समर्थक थे, पाश्चात्य शिक्षा के से आधुनिक शिक्षा के थे, और किसके विरोधी थे, तो मूर्ति पूजा, सती प्रथा और किसके, बाल विवाह। ठीक है, तो ये इनके क्या है, विरोधी हैं, ये इनके समर्थक थे। हमने ये भी देख लिया, हमने इसके पहले क्या देखा, इन सब चीजों पे देख लिया, बात कर ली। अब उसके बाद जो है इनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई है, ये किसके विरोधी थे, ये किसके समर्थक थे, हमने इन सब चीजों को जो है देख लिया। ठीक, आगे जब राजा राम मोहन राय चूंकि एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, और ये जो है जैसे ही मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया, इन्होंने, इनके माता पिता ने, खासकर इनके पिता ने बोला कि बहुत खिलाफ हुए और इन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक, इन्होंने घर छोड़ दिया और 1803 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी की सहायता से क्या, नौकरी। ठीक, 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी की सहायता से इन्होंने नौकरी कर ली, और जो ये नौकरी तक कब तक थे, तो 1814 तक, 1814 तक इन्होंने नौकरी किया ईस्ट इंडिया कंपनी में। किसकी सहायता से, जॉन डिग्बी की सहायता से। ठीक है, और इसी दौरान चूंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी करते थे, और साथ ही साथ इसी दौरान इन्होंने 1809 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा जो है द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यानी कि एकेश्वरवाद के लिए उपहार, के लिए उपहार। ठीक, जो कि ये तो इंग्लिश में, इसी का फारसी भी अनुवाद किया गया। इनकी पहली पुस्तक, इन्होंने कहा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करना है, एक ईश्वर, केवल एक ईश्वर की बात हम करेंगे, और इन पर इन्होंने जो है बल दिया। ठीक है, सभी को जागरूक किया। 1809 में इनकी एक पुस्तक आती है। ठीक, 1803 से लेकर 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की, किसकी सहायता से, जॉन डिग्बी की सहायता से। अब देखो आगे क्या होता है। 1811 में इनके बड़े भाई की डेथ हो गई। ठीक,
इनके बड़े भाई क्या हो गई, डेथ हो गई। जब इनके बड़े भाई की डेथ हो गई तो जैसे बात है, एक परंपरा था क्या, सती प्रथा, इनकी भाभी को सती होना पड़ा। जब इनकी भाभी को सती होना पड़ा तो ऐसी स्थिति में ये जो है जब आए, फिर चले गए कहां, जॉब करने के लिए ईस्टर कंपनी में। लेकिन इन्होंने 1814 में ही जो है नौकरी छोड़ दी और कहां चले आए, फाइनली कहां चले आए, बंगाल। ये बंगाल आ गए, है ना। 1811 में इनके भाई की डेथ हो गई, उस में आए हुए थे। इन्होंने देखा कि अपनी भाभी को जो है सती होते हुए, इनका दिमाग कुछ बदल गया। इन्होंने कहा नहीं, अब हम ऐसी प्रथा पर बैन लगाएंगे और प्रयास करेंगे कि पूरी तरह से क्या हो, पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाए। ठीक, तो इस तरह से 1814 में ये जब बंगाल आते हैं और बंगाल आने के बाद सती प्रथा पर जो है बैन लगाने का प्रयास करेंगे, पूरा उस पर काम करेंगे। इसके लिए हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ज्यादा चल गया ना।